सो हाय गाइस, दिस इज़ मी अर्नब लाखा बैक विद अनदर ब्लॉग। तो भाई बात सारी मुद्दे की ये है कि कल रात को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी मेरे को सोने में, पता नहीं क्यों। कुछ बेचैनी वगैरह हो रही थी, हर 15-20 मिनट में मैं उठ रहा था कच्ची पक्की नींद में। अब क्या कर सकते हैं, जो भी है, चलो रात कट गई जैसे तैसे। अब मैं सुबह उठा हूँ बॉडी में, तो बॉडी में अजीब सी सोरनेस है। कल मारी लेग्स थी मैंने, लेकिन फुल बॉडी पेन हो रही है मेरी। खैर पता नहीं, कुछ होगा XYZ। और मुद्दे की बात एक और ये है कि मैं किचन में गया खाना लेने, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मम्मी ने घिया बनाया हुआ है। तो भाई, और घर में सारे प्रोटीन सोर्सेज ख़त्म हो गए हैं। अंडे ख़त्म हो गए और वे प्रोटीन ख़त्म हो गया, पिछले ब्लॉग में तुमने देखा होगा। और क्या हो गया, और क्या हो गया, और क्या हो गया, हाँ मतलब कुछ चिकन वगैरह लेकर आना, तो मैं फ्रेश ही लेकर आता हूँ। और एक और मुद्दे की बात है, मेरा कमरा बहुत गंदा हो रहा है यार। देखो पीछे सारे बॉक्सेस वगैरह पड़े पिछले 2-3 दिन के, वो सब भी गलत बात है। तो आज के दिन करते हैं स्टार्ट। फिलहाल रूम में साफ़ कर लूँ, और खाने के लिए कुछ तो चाहिए मेरे को, तो एक ट्रे लेकर आनी पड़ेगी अंडे की। तो वैसे स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। सो गाइज, मैं गया तो था बाहर, लेकिन जहाँ से मैं लेता हूँ ना नॉर्मली ट्रे एक्स की, वो बंद थी दुकान, तो मैंने ब्लिंकिट कर लिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, घर से कमरे से मेरे कूड़ा तो चला गया बाहर। और क्या बोलते हैं, अभी थोड़ा बहुत टाइम है मेरे पास, 10 मिनट है, इतने में ब्लिंकिट का ऑर्डर आ रहा है, वहाँ से मंगवाए हैं। और क्या बोलते हैं, थोड़ा टाइम मिल गया मेरे को कमरा साफ़ करने के लिए, बेडशीट वगैरह ढंग से बिछानी पड़ेगी। और एक और चीज़, हाँ, 2 बजे मैं व्लॉग एक्टिव करता हूँ, उसके बाद मैं फिर उसको शेयर करने के लिए वो बनाता हूँ लिंक, ताकि अगर कोई उस लिंक पे टैप करे तो डायरेक्ट यूट्यूब खुले। ठीक है, तो भाई इतना मैं करता हूँ यार, तुम लोग एक शेयर नहीं कर सकते? एक शेयर, एक कमेंट, एक लाइक ही तो मांगता हूँ, कुछ ज़्यादा मांग लिया। वॉट मेक्स अ मैन हैप्पी, अ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन हिज ब्लॉग्स। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा हेल्प दे दो यार, ठीक है। चलो बाकी जब मैं डिश प्रिपेयर करूँगा, अपनी मील प्रिपेयर करूँगा, तब बात करेंगे। देखो भाई, जितनी देर में मैंने वो क्लिप बनाई उतनी देर में तो ऑर्डर आ भी गया। ये मैंने इसलिए मंगवा लिया, इससे थोड़ा ना फ्लेवर आ जाता है गार्लिक वगैरह का, तो मेरे को अच्छा लगता है। देखो भाई, मैं मानता हूँ कि मम्मी के हाथ के खाने की कोई वो नहीं है कंपैरिजन, लेकिन फिर भी हर चीज़ के लिए अपने मम्मी पर डिपेंड मत रहो। अब देखो, जैसे मेरे घर में लौकी बनी थी, उसमें प्रोटीन नहीं होता, सीधी सी बात है। और जिस दिन लौकी में प्रोटीन होने लग गया 20 ग्राम या 15 ग्राम, तो मैं खाने लग जाऊँगा उसको। देखो, लेकिन ये डिश मैंने खुद बनाई है, तो भाई इतना करना खुद सीखो, ठीक है, कम से कम, कि किसी दिन अगर मम्मी ने नहीं बनाया खाना तो तुम बना सको। सो गाइस, जिसका हारने का बहुत मन कर रहा था, इसने कल मेरे को चैलेंज किया था। अगर तुमने कल वाला व्लॉग देखा हो तो उसके अंदर से मेरे को चैलेंज किया था कि स्नूकर में मेरे को हरा नहीं सकते। तो इसका स्नूकर में हराऊंगा, और एक मेरे को टी-शर्ट चेंज करा यार, कोई व्लॉग ही नहीं बना दे रहा शांति से, ट्रक ही ट्रक आए जा रहे हैं। और एक मेरे को टी-शर्ट चेंज करानी है, कोई व्लॉग नहीं बना दे रहा एक तो शांति से। बंदा कैसे करे व्लॉगिंग। सो गाइस, इसने मेरे को चैलेंज किया स्नूकर के लिए। पता चल जाएगा तेरे को अभी कौन कितने पानी में। हारोगे भाई, अभी हारोगे। मैं तो स्टिक उठा रहा हूँ 2 महीने बाद। अच्छा बता दो, दे रिजल्ट तो बता दे, शर्म नहीं आई? देखो 3-4 महीने बाद खेल रहा हूँ, उसके बाद भी हार गया तुम मेरे से। बहुत ही बारीक रिजल्ट था एक्चुअली ना। अबे जा, चल हार गया, चल निकल यहाँ से। गाइस, डाइट का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, 0 कैलोरीज। इसको भी नहीं पीने दे रहा मैं लिम्का, फ्रूटी वगैरह कुछ। गाइस, कुछ लोग इतने बेशरम होते हैं, अभी दोबारा मेरे को कुछ चैलेंज वैलेंज दे रहा है। रीमैच है भाई, रीमैच। ये दिन रात खेलता है और मैं 3-4 महीने बाद खेल रहा 6 हूँ। महीने बाद खेल रहा हूँ कम से कम। अच्छा, मैं 3-4 महीने बाद खेला तो पहले खेला था तेरे आपके साथ। साथ ही खेला था मैं भी। शर्म कर ले, तो दोस्तों लग जाता है, व्लॉग है तो कुछ भी बोलेगा। गाइस, दूसरा फ्रेम ये मेरी फाउल की वजह से जीत चुका है। भाई रोते हो भाई। कोई नहीं, अब डिसाइडर, कोई नहीं भाई, डिसाइडर लग चुका है ऑलमोस्ट। चल ले ली, डिसाइडर फ्रेम है ये, जो ये जीता वो जीता सीरीज। ये देखो भाई, देखो देखो चीटिंग कर रहा है, देखो कोई और डंडा ले आया वहाँ से, उसका चीटिंग कर रहा है। सो गाइस, मैंने हम्बल कर दिया किसी को, हम्बल। कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था, हम्बल कर दिया मैंने उसको। भाई मैं तेरे स्नूक भी बहुत लगाए हैं, और कुछ भी हो जीता तो मैं ही हूँ। 3 में से 2 फ्रेम तो मैं ही जीता हूँ।
नहीं चलो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। मत बोल, बोलने लायक बचा कहाँ है तू? मैं तो को बोलने लायक छोड़ा कहाँ है? बहुत सारा तेरा घमंड वमंड सब तोड़ दिया भाई। 30-30 के ब्रेक पे हार रहे हो आप, मतलब चलो ठीक पता है। नहीं कौन हार रहा है चेस फिर भी अच्छा कर लेते हो, बट तो चलो ठीक है। भाई। 21 स्कोर था इसका और टेबल पे 25 पड़े थे, फिर भी जीत गया मैं। अब बताओ स्किल मैटर है कि मेरी नहीं है? स्किल मैटर करती है कि नहीं करती है, तुम बताओ। बिन फालतू की बातें करता है ये। नहीं अभी टी शर्ट चेंज करा लूँ उसका, फिर जिम जाना है मेरे को। भैया देखो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता शॉपिंग वॉपिंग में, मैं तो जाके चेंज करा ली सीधा। बाकी वो थोड़ा ऑल्टर करवाना है तो वो करवा लेगा खुद ही, 1-2 घंटे का काम है। बाकी इस बंदे ने बोला था लूजर टू पे है, फिर भी आधे पैसे मैंने दिए। बेशरम आदमी है, बेशरम। भाई मैंने तुम्हें कल कहा था ना व्लॉग में कि साफ दिल वालों के साथ हमेशा दुनिया धोखेबाजी करती है, और खासकर अपने ही लोग होते हैं जो धोखा करते हैं। अभी मैं पता है जिम जाने के लिए तैयार बैठा था और मेरे भाई का फ़ोन आ गया, जाके गाड़ी लिया इंश्योरेंस से। मैं गाड़ी लेने गया भाई ऊपर करके, और भाई मेरे 200 लग गए। तो भाई वहाँ पे जाके वो कहते आपको किसने कहा अभी आने के लिए, गाड़ी तो कल सुबह मिल जाएगी, अभी रात को बिलिंग नहीं हो सकती, सॉरी। तो भाई देखो अब मेरा 1 घंटा पूरा वेस्ट हुआ, मेरा जिम जाने का प्लान वेस्ट हुआ, मेरे 200 रुपये वेस्ट हुए। 200 के 400 भी वापस भी तो जाऊँगा, अब ऊबर की वेट कर रहा हूँ भाई मैं। तो इतना सब फालतू फंड का जो धोखा है ये सब सिर्फ अपने ही दे सकते हैं, और दुख भी सिर्फ अपनों का ही होता है। कोई तीसरा चौथा बंदा दुख दे के जाए ना तो दुख नहीं होता इतना। अभी देखो ये मासूम लड़का मेरे साथ आया है, इसका पेपर है 26 तारीख को, पढ़ाई छोड़ के आया है, 1 घंटा पढ़ाई छोड़ के आया है ये, ताकि हमारा काम करवा सके। वैसी भूख लग रही है यार हमारे को, क्या करें यार, ट्रैफिक इतना है, दिमाग ख़राब हो रहा है। गाइस पता नहीं कितने धोखे लिखे हैं इस छोटी सी ज़िंदगी में। एक इंसान की ज़िंदगी में इतने धोखे आते हैं। अब पहले जब जा रहा था मैं, एक ड्राइवर मिला था ऊपर का, उसने पहले मेरे को मैसेज करके जलाया कि मैं अपनी वाइफ के साथ आ रहा हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम सिंगल है तो क्या हो गया, तुम आ जाओ। उसके बाद उसने मेरे को बुलाया, क्या बोल रहा हूँ मैं, बाप बुलाया नहीं बाप। उसके बाद मैं फ़ोन करा, उसने कहता है बाहर आ जाओ। मैं बाहर गया, मैं देखा लोकेशन दिखा रहा है 2 किलोमीटर दूर है। मैं कहा भाई ये क्या सीन है, मैंने फ़ोन करके पूछा उससे, तो उसने फिर राइड कैंसिल कर दी भाई। उसका फिर नया ड्राइवर आया 10 मिनट बाद। उसके बाद फिर अब देख लो भाई, 6:28 में मेरे भाई का पहला फ़ोन आया था, अभी 8:07 हो रहे हैं और अभी भी मैं घर नहीं पहुँचा हूँ। कितना मैं परेशान हुआ हूँ, कितना परेशान हुआ हूँ, पैसा लगाया अलग। ज़्यादा स्ट्रेस लूँगा तो इसी हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, इसलिए मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा इस बात का। देखो भाई अब मैं घर अभी भी पहुंचा नहीं हूँ, साला ये तो मेरा इतना हो गया है। अभी घर पहुंचूंगा, वहाँ पे जाके मम्मी अलग चिल्लाएंगी, मैंने तो बोला था कल चले जाना, कल चले जाना। अब ये सब बातें मैं घर जाके सुनूंगा, तो भाई अच्छा नहीं करा आज मेरे भाई ने जो भी करा है मेरे साथ। सो गाइस घर जाके बिल्कुल ज़रा से 1 कटोरी से थोड़े ज़्यादा दाल चावल खाए होंगे मैंने, जो कि मेरा कंफर्ट फूड है। वो इसलिए क्योंकि भाई बिल्कुल ही खाली पेट है। जो डाइट मैंने सुबह दिखाई थी तुम्हें, मैंने सिर्फ वो खाई आज, और फिर जिम जा रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर जिम नहीं जाता मैं, तो जिम 10 बजे तक खुला है, लेकिन अगर जिम नहीं जाता मैं तो भले ही मैं कह रहा हूँ 5-6 एक्सरसाइज हो, लेकिन अगर मैं नहीं जाता जिम तो मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता, बहुत ज़्यादा मेरे को रिग्रेट होता उस बात का। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ जिम। अब पता नहीं कैसा वर्कआउट होगा, आज फर्स्ट डे है, तो चलो चल के देखते हैं, जैसे भी है जो भी है। सो गाइस आज का वर्कआउट भी हो चुका है, बढ़िया 6 एक्सरसाइज मारी और हैवी रेप से मारी, रेपिटेशन हैवी करे, और लाइक बटरफ्लाई पे 70-75 kgs एंड हर चीज़ में हैवी करा है यार, ज़्यादा क्या बताऊँ। और खुशकिस्मत कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको यार, मेरे को शब्द नहीं याद आ रहा। मतलब खुशी इस बात की है, चलो मैं सीधा बोल देता हूँ कि आज का वर्कआउट हो गया, मिस नहीं हुआ। यहाँ से गेट बंद हो गया होगा भाई, वहाँ से चल। तो खुशी इस बात की कि वर्कआउट हो गया, काम अधूरा नहीं छूटा कोई सा भी। एक तो रात के टाइम पे इतने शॉर्ट्स बनाए, मेरे को दूसरे का फ़ोन मांग कर फ्लैश लाइट ऑन करके व्लॉग बनाना पड़ रहा है। खैर अब सीधा जाऊँगा घर और वहाँ पे देखेंगे डाइट क्या है। थोड़े से दाल चावल खा के आया था, बाकी अब डिनर अब करूँगा। मैनिफेस्ट भी करे ना करे मेहनत भाई, मेहनत कर रहा हूँ भाई, फिलहाल तो मैनिफेस्टेशन भी चल रही है।
बाकी देखते हैं, बाकी सब रब रखा। सो गाइस, आज का ऑलमोस्ट पूरा व्लॉग ही अंधेरे में निकला था और मैं घर आया था, इन्वर्ट लाइट गई हुई थी बहुत टाइम से, 3-4 घंटे हो गए थे गए हुए लाइट। तो जब मैं घर आया तो उसके 15-20 मिनट बाद ही इन्वर्टर ख़त्म हो गया हमारा। तो अंधेरा अंधेरा था पूरे घर में। तो मेरे को तो वैसे अंधेरे से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जितना भी अंधेरा हो उतना अंधेरा तो, जितना अंधेरा वो करके गई थी भाई लाइफ में, उतना अंधेरा तो कभी नहीं हो सकता। तो मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अंधेरे से, पर ज़्यादा मैं व्लॉग बनाना नहीं चाहता था अंधेरे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरा ऑलमोस्ट मैक्सिमम व्लॉग अंधेरे में ही है। तो पता नहीं मेरे को अभी कितना व्लॉग है अंधेरे में, बट काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में है। तो आज भाई मैंने देखो बढ़िया आज वर्कआउट हुआ है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में गया था, विदाउट प्री पिए गया था और ऑलमोस्ट खाली पेट ही गया था, बिल्कुल ज़रा से दाल चावल खा के गया था। तो मज़ा इस बात का आया मुझे कि एक ना बॉडी में वो हो गई थी कि यार आज जल्दी करना है वर्कआउट वगैरह वगैरह। तो बहुत फुर्ती थी आज बॉडी में। मैं गया फटाफट वार्म अप वगैरह करा। आज बटरफ्लाई पे यार तुम्हारे भाई ने 70 किलो कर दी, मज़ा आ गया। और बढ़िया शोल्डर ट्राइसेप पुल आज पुश वर्कआउट था। तो 6 एक्सरसाइजेस करी, ज़्यादा टाइम था नहीं हमारे पास, जिम भी बंद होने वाला था। तो वर्कआउट मिस नहीं करा, सबसे बड़ी बात यह है। उसके बाद घर आया, खाना खाया घर का बना हुआ, उसके बाद फिर ग्रिल्ड चिकन खाया, उसके बाद 0 कैलोरीज लेमनेड और मज़ा आ गया। क्योंकि भाई देखो, अगर मैं जिम नहीं जाता ना तो पता क्या होता, मेरे ना माइंड में एक रहता कि जिम नहीं गए, और अगर मैं व्लॉग बना रहा हूँ ठीक है और ट्रांसफॉर्मेशन का डाल रहा हूँ और उसके बाद मैं खुद ही जिम नहीं जा रहा ठीक है, तो भाई ये मेरे ना बहुत ज़्यादा फेलियर है एज अ व्लॉगर। और मैं व्लॉग बनाने की सबसे बड़ी मोटिवेशन ही मेरी ये रहती है कि मैं डिसिप्लिन में रहूँ। तो अगर वो चीज़ ही फुलफिल नहीं हो रही तो क्या फ़ायदा भाई कुछ भी करने का, ना व्लॉग बनाने का फ़ायदा ना जिम जाने का फ़ायदा, तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब ये तो मैं जैसे दिखा रहा हूँ, तो कल को भाई मेरे बच्चे बच्चे बड़े होंगे तो भाई देखेंगे कि हाँ हमारे पापा ने करी है मेहनत, ऐसी बात नहीं है, कुछ और नया ट्राई करा है। जब पूरी दुनिया कुछ और कर रही थी, इससे नॉर्मल लाइफ जी रही, तो हमारे पापा ने हम ट्राई तो करा ब्लॉगर बनने का। अगर बन जाता हूँ तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो कम से कम करा तो है, कुछ ट्राई तो करा है। तो यही एक एफर्ट था। तो ठीक है यार, आज का दिन मेरा ये था। उसके बाद अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो शेयर करो यार भाई, शेयर और कमेंट करने में कुछ जा रहा है तुम्हारा भाई, लिटरली तुम्हारे कमेंट करने में 5-10 सेकंड लगने हैं और शेयर करने में इतने ही लगने हैं, और लाइक करने का तुम्हारा कोई पैसा भी नहीं लगना, 1 सेकंड लगेगा, माइक्रो सेकंड, तो कर दिया करो यार। तो चलो यार, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अलविदा। और अभी मेरे को बनाना पड़ेगा व्लॉग, 11:20 हो रहे हैं, अभी लग जाएगा उसमें 12:30 1 हो जाएगा टाइम। तो चलो ठीक है भाई, बाय, सायोनारा।